नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। गणतंत्र दिवस की संध्या पर मानस भवन सीधी में जिला प्रशासन जनसंपर्क एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय लोकतंत्र के गौरव के साथ साथ समृद्धि, लोक संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय विरासत के उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें लोक धुनों, नृत्य भावों और सांस्कृतिक रंगों की अनुपम छटा देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर श्री सुरुचि सोमवंशी, CEO जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी, उपखंड अधिकारी गोपद बनास श्री राकेश शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल सहित गणमान्य नागरिकों एवं अधिकारियों द्वारा जय स्तंभ के समक्ष दीप प्रज्वलन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही संपूर्ण वातावरण देशभक्ति, श्रद्धा और लोक संस्कृति की भावना से सरोवर हो उठा। कार्यक्रम में स्वराज संस्थान भोपाल द्वारा चयनित रीवा जिले की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती मणिमाला सिंह एवं उनके समूह ने बघेली लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं डिंडौरी जिले से आए श्री मोहन सिंह बैगा एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य कर्मा बैगा कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। 26 तारीख की रात लगभग 10 बजे सीधी जिले के जमोड़ी थाने अंतर्गत ग्राम सपनी दुआरी में 2 अज्ञात लोगों ने 2 लोगों की गर्दन में गोली मार दी और वह गोली मारकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की तत्परता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक भी एक्टिव हो गए और उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। 2 लोगों को गोली मारने की सनसनीखेज घटना पर NTV इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। गर्दन में मार दी गोली। जी हाँ, 2 अज्ञात लोगों ने मानिक लाल यादव निवासी सपनी दुआरी और रजनीश यादव निवासी पड़खुरी को गोली मार दी। घटना सीधी जिले के जमोड़ी थाने के ग्राम सपनी दुआरी की है। घटना की सूचना मिलते ही जमोड़ी थाने के थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर मौजूद घायलों के खून और अन्य तथ्य सबूत भी इकट्ठे किए। इधर जिला अस्पताल में घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए रातों रात रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। रीवा में इलाज के दौरान दोनों ही घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जिले में घटित हुई इस सनसनीखेज और संवेदनशील घटना को देखते हुए सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्वयं मौके का मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ग्राम सपनी दुआरी में 2 अज्ञात लोगों द्वारा 2 युवकों के गर्दन में गोली मारने की हड़कंप मचाने वाली घटना को लेकर NTV इंडिया न्यूज ने जब जमोड़ी थाने के थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी से जानकारी चाही तो उन्होंने NTV इंडिया न्यूज को पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी और कहा कि अपराधी चाहे जो कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। ये कल दिनांक 26/1/26 की रात करीबन 10 से 10:15 के बीच के आसपास की बात रही होगी। सपनी दुआरी के निवासी मानिक लाल यादव ये अपने साले रजनीश यादव के साथ में धनखोरी से अपने घर सपनी दुआरी की तरफ जा रहे थे। तभी से पीछे से कोई कार सवार व्यक्ति आए जिसमें से 2 व्यक्ति गाड़ी से उतर करके और किसी फायर आर्म से इनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे ये मानिक लाल और रजनीश दोनों को चोटें आईं और उसके बाद उसने परिजनों को इन्फॉर्म किया और फिर वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने सूचना जैसे पुलिस को मिली है तो घायलों को सबसे पहले प्राइमरी इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल भेजा गया। वहाँ से उनको रीवा के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वर्तमान में दोनों जो घायल हैं उनका इलाज रीवा में अभी चल रहा है। घटनास्थल पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी गए थे और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का मार्गदर्शन वहाँ पहुँचकर हमको प्राप्त हुआ है और इसके अलावा जो वैज्ञानिक अधिकारी होते हैं तो उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आरोपियों ने सर जो ये घायल है गोली कहाँ पर मारी थी, इनके शरीर में कहाँ गोली मारी है? अभी जो इनको देख कर के प्रतीत हुआ तो गर्दन के पास में दाहिने तरफ दोनों को चोट लगी हुई थी। अभी तक में जो प्राइमरी आपकी जांच और विवेचना चल रही है इसमें क्या निकल के मामला सामने आ रहा है सर? ये कोई पुरानी रंजिश का मामला है, जमीनी विवाद है
या कोई आपसी विवाद है छोटा मोटा? ये अभी इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो घायल हैं उनके अभी परिजनों से और हर तरह से प्रयास करके पूछताछ की जा रही है। जो भी अभी उपस्थित है, चूँकि अभी ज़्यादातर परिजन उनके रीवा में है। नाकेबंदी हो रही है, हाँ, वाहन की तलाश हो रही है। हाँ, इसमें जो भी सस्पेक्ट गाड़ी हैं, ठीक, उसके संबंध में हमारी अलग से टीम काम कर रही है और इसमें सारे जो तथ्य से निकल करके उसके बाद सामने आएंगे तो जो दोषी है उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सर क्या बच पाएंगे या पकड़े जाएंगे? आरोपी बिल्कुल निश्चित ही पकड़े जाएंगे, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ग्राम सपनी दुआरी में कल गोली मारकर 2 लोगों की हत्या का प्रयास किया गया। हत्यारे अज्ञात हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अभी इस घटना में विवाद का कोई कारण सामने नहीं आया है कि आपसी रंजिश है, कोई पुराना विवाद है या अन्य कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हालात इतने गंभीर हो गए कि गोली चल गई। दोनों घायलों का इलाज रीवा में किया जा रहा है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस की कई टीमें गोली मारने वाले अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी हैं। थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि हत्यारा चाहे जो कोई भी हो, पुलिस से बच नहीं सकता। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सीधी के सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। जनसुनवाई में जिले भर से आए फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण किया जाता है। 27 जनवरी को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने जिले भर से आए फरियादियों की फरियाद सुनी और कई प्रकार के मामलों का मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में अनेक विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद थे। आज जिला स्तरीय जनसुनवाई में बमरी कोठार की रहने वाली सुनीता शर्मा और उनकी मां पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर अपनी फरियाद लेकर पहुंची और उन्होंने अपर कलेक्टर को अपना आवेदन देकर उन्हें परेशान करने वाले उनके ही पारिवारिक पड़ोसियों पर कार्यवाही करने की मांग की। अपर कलेक्टर को अपना ज्ञापन देने के बाद जनसुनवाई में आई सुनीता शर्मा और उनकी मां ने मीडिया को अपनी समस्या बताई और कहा कि हमने कई आवेदन दिए हैं लेकिन उस पर कोई अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, हमके मारता है आगे पाछे, ओकर महतारी बाप भाई सब के लाक मारे थी और आगे न वहाँ बोले गड्ढा करे है, पानी गिरावत है। यहाँ दुआरे पर का करे है कि जाली लगाए है तो हम निकल नहीं पाई थी। घर बना है, सह खाते की जमीन है। बताइए, 15 मीटर में उसका घर बना है, 14 मीटर में मेरा बना है और 19 मीटर में बड़े पिताजी का घर बना है। जो मेरा घर बना है तो एक कमरे के सामने में 3 साल से मैं आवेदन कलेक्टर साहब को, एसडीएम को, तहसीलदार मैडम को, सबको दे रही हूँ बार बार। ये उसको बुलाएंगे, कह देंगे, मान जाएंगे, हो गया। बंटवारा के लिए आवेदन 3-3, 4-4 बार लगाई हूँ। हाँ, तो एसडीएम मैडम के यहाँ प्रकरण चल रहा था तो उसको बुला के बोली कि आप बंटवारा करा लो। मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये लोग बंटवारा नहीं करते हैं। और 5 बार पटवारी प्रतिवेदन दे चुका है कि ये सर बंटवारा न मैडम तहसीलदार न आदेश करेंगे तब न बंटवारा होगा। तो ये जब आदेश ही नहीं, पटवारी आ रहा बोलते हैं कि आदेश हमको कर दे तो हम बंटवारा कर देंगे। हम बंटवारा चाहते हैं, जो सही है वो सही कर दें। और हमारे घर के सामने में हम मूल ये चाहते हैं, हमारे घर के सामने में जो जाली लगा के 10 फीट जो लगा के जाली लगा लिया है सरहंगई से, वो जाली हटा दीजिए तो मैं अपने घर की छपाई करवा लूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। ये मेरी माँ बैठी है, पूर्णिमा चतुर्वेदी। कहाँ की रहने वाली? बमुरी कोठार की हैं। 27 जनवरी को सीधी के उत्तरी करौंदिया स्थित आर्या कॉलेज के पीछे शिव मंगल सिंह के मकान में एक दुखद घटना सामने आई है। बताया गया कि यहां पर छत की सेंटरिंग निकलने वाले एक मिस्त्री की छत का हिस्सा गिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि मृतक सुजीत साकेत पिता निरपत साकेत उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पड़रा थाना कोतवाली सीधी आर्या कॉलेज के पीछे शिव कुमार सिंह के घर में मिस्त्री का काम कर रहा था। छत गिरने की वजह से जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसने मृतक के शव को लाकर मरचुरी में रखवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम 28 जनवरी को किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया गया कि मृतक सुजीत साकेत की शादी विगत 6 महीने पहले ही हुई थी। इस दर्दनाक घटना ने उसके घर के लोगों पर दुखों का पहाड़ डाल दिया है।
सीधी पुलिस की सक्रियता और मानवीय संवेदनाओं का एक प्रेरक उदाहरण आज थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम जोरौधा में देखने को मिला, जहां डायल 112 की तत्परता और कोतवाली पुलिस की सूझबूझ से एक युवक को आत्मघाती कदम उठाने से रोककर उसकी जीवन रक्षा की गई। बताया गया कि ग्राम जोरौधा निवासी विकास पाल का घर में पैसों की मांग को लेकर विवाद हुआ था। मांग पूरी न होने से क्षुब्ध होकर युवक अचानक गांव में स्थित पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। युवक को टंकी की ऊंचाई पर देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम और एफआरवी डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। प्रधान आरक्षक रण बहादुर, आरक्षक संतोष यादव एवं आरक्षक अनुराग यादव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक से निरंतर संवाद स्थापित किया। काफी देर तक चली कड़ी मशक्कत और संवेदी समझाइश के बाद पुलिस टीम युवक का मन बदलने में सफल रही और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के पश्चात उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। समय रहते मिली सहायता और पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की ग्रामीणों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।